हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अर्जुन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के पहले चैप्टर के बारे में, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इन चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। मीन जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किसी एक मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था कि मैटर जो होता है वो उसका मास होता है और वो स्पेस लेता। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी। ये अगली प्रॉपर्टी आई कि मैटर के पास उसका चार्ज होगा, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। और जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए। अट्रैक्शन मीन अट्रैक्शन करेगा, एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और रिपल्सन मीन एक दूसरे से दूर जाएंगे। इस अट्रैक्शन और रिपल्सन को कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। तो यहीं पे इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है कि जब दो चार्जेस पास आते हैं तो उसको इलेक्ट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो पहली चीज इसमें क्या आती है, द सेम चार्ज विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर। मीन अगर सेम चार्ज होंगे, सेम चार्ज आपस में टकराते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ले लेते हैं। सेम चार्ज हो गए तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। या इनकी जगह पे निगेटिव और निगेटिव ले लें, निगेटिव और निगेटिव भी सेम चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। अगली चीज जो आई, नेक्स्ट चीज इज द अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अगली चीज है कि अपोजिट चार्ज जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे कि माइनस प्लस ले लें या प्लस माइनस ले लें, तो दोनों क्या कहते हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये थी इलेक्ट्रिफिकेशन और चार्जेस। अगली चीज जो है वो है चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, मीन एक बॉडी को चार्ज करना। तो इसके जो मेथड हैं वो मेनली हम 3 पढ़ते हैं। पहला है कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। 3 मेथड से हम किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं कंडक्शन क्या है। कंडक्शन इट इज ए मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी बाय द फिजिकल कांटेक्ट। मीन जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के टच में लाके हम दूसरे को चार्ज करते हैं, मीन दूसरे से टच करा दे और चार्ज करें। मीन यहाँ पे सबसे मेन बात हमें ये जाननी है कि हम जो चार्ज कर रहे हैं वो अनचार्ज बॉडी है या न्यूट्रल बॉडी है, तभी वो चार्ज होगी। तो उसको हम चार्ज करते हैं जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाके चार्ज करते हैं, तो वो होता है कंडक्शन। अगला है इंडक्शन। इंडक्शन दिस इज ए मेथड ऑफ चार्जिंग अनचार्ज बॉडी विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। मीन इसमें क्या होगा, जो इंडक्शन है जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी से बिना टच कराए हम चार्ज करते हैं तो उसको कहा जाता है इंडक्शन। मीन जब टच करा के करें तो कंडक्शन, और जब टच ना हो तो इंडक्शन। अगला है फ्रिक्शन। दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय व्हिच द लेयर स्लाइड ओवर वन अनदर। मीन ये ऐसा मेथड है जिसमें लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं तो चार्ज ट्रांसफर होता है। मीन स्लाइडिंग की वजह से जो चार्ज ट्रांसफर होता है उसको कहा जाता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में हमने पहले भी पढ़ा है कि फ्रिक्शन जो होता है ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ लेयर्स होता है। तो चार्ज ट्रांसफर जब तक स्लाइड नहीं होगा तब तक जो है फ्रिक्शन की वजह से चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये था चार्जिंग, मीन बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। 3 मेन थे, पहला कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होती है, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे एडिटिविटी लिखा हुआ है। एडिटिविटी मतलब ऐड होना। तो मीन्स चार्ज कहीं ना कहीं ऐड हो रहे हैं। तो एक्चुअल में है क्या, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज द सम ऑफ ऑल चार्जेस। मीन यहाँ पे हमने देखा कि जो टोटल चार्ज होगा वो सारे चार्जेस का सम होगा ऑफ ए सिस्टम। किसी एक सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा वो सारे चार्जों का सम होगा। इसे कहा जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। जैसे कि हम मान लेते हैं Q जो है टोटल चार्ज है, और वहाँ पे कई सारे चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn, यहाँ तक सारे चार्ज हैं। तो सारे चार्ज मिला के जो है टोटल चार्ज बनाएंगे। ये जो Q है वो है टोटल, जो टोटल होगा सारे चार्जेस का सम होगा। इतनी बात हो गई। अगली चीज है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन
ऑफ चार्ज। देखते हैं क्या है। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। दिस मीन द चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मीन यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम का, मीन किसी एक सिस्टम का जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व होता है, मीन जितना है उतना ही रहेगा। मीन फिर क्या होता है कि चार्ज अनचार्ज कैसे हो जाती है बॉडी। अगर इसकी बात करें तो चार्ज को केवल ट्रांसफ़र किया जाता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है और टोटल चार्ज जो होता है वो वही होता है। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मीन क्वांटम पैकेट। तो देखते हैं क्या है। द चार्ज इज ऑलवेज फाउंड इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई विच इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मीन इसमें क्या होता है कि जो चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, मीन एन के फॉर्म में होता है। एन के फॉर्म में मतलब इसका फॉर्मूला हम देखते हैं, Q इक्वल टू एम ई। क्यू जो है वो चार्ज है, टोटल चार्ज, और यहाँ पर E जो है इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा। जो टोटल Q है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा, मीन कई सारे नंबर होंगे, सिंगल नहीं पाया जाएगा। इसे कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और यहाँ पे जो E यूज हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो 3 जो बेसिक प्रॉपर्टी थी चार्ज की वो ये थी, और इससे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है Q इक्वल टू एन ई पे। तो जो E का चार्ज था वो था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस पर हम जब रखेंगे तो कई बार चार्ज पूछा जाता है या एन पूछा जाता है। तो अगली चीज़ है चार्ज। जब हम पढ़ते हैं तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में जरूर पढ़ते हैं। तो देख लेते हैं इनको भी, ये क्या है। तो पहला कंडक्टर, द मटेरियल व्हिच अलाउ फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम टू एटम और मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। मीन ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन को परमिट करते हैं टू मूव फ्रॉम, मीन मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन एटम टू एटम और मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, मीन एटम से एटम जाने में उनकी मदद करते हैं या उनको परमिट दे देते हैं कि वो चले जाएं, तो उसे कहा जाता है कंडक्टर। अगर इसको सिंपल वे में कहें कंडक्टर क्या होता है, तो ऐसे मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है या हीट पास हो जाती है उनको कहा जाता है कंडक्टर। और सेकेंड वे में कि इलेक्ट्रॉन अगर पास हो जाते हैं तो वो कंडक्टर होते हैं। अगला इंसुलेटर, these are the material which impede the free flow of electron from atom to atom and molecule to molecule। मीन ये जो होते हैं इंसुलेटर, इनमें इलेक्ट्रॉन की परमिट नहीं होती, मीन इम्पेड करता है, रोकता है, इलेक्ट्रॉन को एक एटम से दूसरे एटम नहीं जाने देता, इसलिए इनको कहा जाता है इंसुलेटर। अगर इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल पेन हो गया, वुड हो गया, रबड़ हो गया, पेपर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं इंसुलेटर में आती। और कंडक्टर में क्या थी, सारे जो मेटल होते हैं वो होते हैं कंडक्टर। जैसे हमने आयरन ले लिया, सिल्वर ले लिया या गोल्ड ले लिया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं कंडक्टर। तो थर्ड चीज़ आती है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, द मटेरियल व्हिच हैव द कंडक्टिविटी बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मीन ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है, तो उसको कहा जाता है सेमीकंडक्टर। इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, आर्सेनिक, सेलेनियम, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं आपसे पूछे जाएंगे। 1 या 2 एग्जाम्पल एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफिनीशन चेक करते हैं इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर द चार्ज कैन इम्पैक्ट देयर फोर्स। मीन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक रीजन है अराउंड चार्ज। चार्ज के सराउंड में जो रीजन होता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ तक जो चार्ज है अपना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है उसको, वहाँ तक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने का फार्मूला कॉमनली यूज किया जाता है, E इक्वल टू 1/4 पाई E0 इंटू Q/R²। मीन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Q/R², यहाँ पे
जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और R जो है इन्वर्सली है। डायरेक्टली और इन्वर्सली का मतलब ये होता है कि जब हम Q को बढ़ाएंगे तो E बढ़ेगा, जब R को बढ़ाएंगे तो E घट जाएगा। मीन जितना ज़्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होगी। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं डायरेक्टली क्वेश्चन में कि अगर चार्ज को बढ़ाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी या कम होगी, डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी या कम होगी। तो ये सारी चीज़ें थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अगला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को देखते हैं क्या हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स आर कर्व which is drawn through the space of empty region। मीन ये जो होती हैं एक इमेजिनरी लाइन होती हैं, मीन एक्चुअल में कोई लाइन नहीं होती, ये परिकल्पना की जाती है कि ये यहाँ पे लाइन है। which is drawn in the empty spaces, मीन खाली जगह पे जहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता वहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। by which we can measure the strength of electric field and direction of electric field। मीन इसकी मदद से जो हम स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, या डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है इसके बारे में कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड इनडायरेक्ट निगेटिव चार्ज। मीन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और निगेटिव चार्ज पर एंड होती है। अगली चीज़ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मेक अ कॉन्टिन्यूअस कर्व। मीन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाती है। अगली है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। जो फील्ड लाइन होती है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, मीन उनका एक स्पेशल पाथ होता है, वो एक दूसरे पाथ पर कभी नहीं जाती। नेक्स्ट है, क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ इट्स पावर। मीन इलेक्ट्रिक फील्ड जितना क्लोज होंगी, जितना पास में होंगी, उतनी ज़्यादा उनकी वहाँ पे स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज़्यादा उसकी फोर्स होगी। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अगली चीज़ आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखते अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसी एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रही हैं, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसका फार्मूला जो है phi इक्वल टू E डेल्टा S। इसका फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू E डॉट S। कई बार एंगल दे दिया जाता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं E डॉट कॉस थीटा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इससे हम मेजर कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इट इज़ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2l। मीन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का एक कॉम्बिनेशन है। मीन जहाँ पे दो इक्वल चार्ज और अपोजिट चार्ज होंगे। मीन एक अगर मान लिया कि एक 5 है तो दूसरा -5 होगा। मीन जो Q है वो एक तरफ 5 होगा, दूसरी तरफ -5 होगा, और उनकी डिस्टेंस जो होगी वो होगी 2l। मीन यहाँ से यहाँ तक l और यहाँ से यहाँ तक l। मीन एज्यूम करते हैं कुछ भी डिस्टेंस अगर होती है उनकी छोटी सी बड़ी सी, उसको 2l मान लेते हैं। तो ये हो गई एक इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो गए और वो 2l से सेपरेट होते हैं, तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इनका मूवमेंट क्या होगा, तो ये कितना मूवमेंट कर सकते हैं। तो मूवमेंट को P से दर्शाया जाता है और Q इंटू 2l। Q जो है चार्ज है। अभी हमने देखा कि इधर 5 था, +5 इधर -5, तो एक चार्ज हम यहाँ से उठाएंगे और 2l उनके बीच की डिस्टेंस को हम पुट करेंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। मीन डाइपोल का कितना मूवमेंट होगा इससे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक कई बार पूछा जाता है, तो देखते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्सर्ट ऑन इट। मीन इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक चार्ज पार्टिकल द्वारा कितना फोर्स
जो है एक्सपीरियंस किया जा रहा है वो जो है बराबर होगा सारे फोर्सेस के बराबर। मीन सारे फोर्स जितना बल लगा रहे हैं सारे को टोटल किया जाए तो वो होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे कि हमने ले लिया एक पॉइंट Q0 और यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स जो होगा वो टोटल फोर्स होगा। मीन यहाँ पे जो फोर्स होगा इन सारे फोर्सेस का टोटल होगा। मीन यहाँ इस पे जो फोर्स लग रहा है F1 हो जाएगा 0-1 और यहाँ पे जो लग रहा है F02, F03, F04, F05, F06। तो इसमें यही है कि जो फोर्स है 0 वो होगा F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस F04 डॉट F0n। मीन ये जो है इसका फॉर्मूला हुआ। मीन जो टोटल फोर्स होगा वो सारे फोर्सेस का सम होगा। मीन उस पर जितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं उसका जो सम होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। मीन अभी इसको आगे हम बढ़ाना चाहें तो F1 को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई E0 इंटू Q0 Q1 अपॉन R स्क्वायर प्लस F2 को लिख सकते हैं 1/4 पाई E0 इंटू Q0 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू यहाँ Q3 को लिख सकते हैं 1/4 पाई E0 इंटू Q0 Q3 अपॉन R स्क्वायर डॉट। मीन ये जो हो गया फॉर्मूला हो गया इसका। मीन अगर आपको डायरेक्ट दिया है तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं या चार्जेस दिया गया तो आप यहाँ से इसको पुटअप कर सकते हैं। हाँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट E0 आया उसकी वैल्यू देख लेते हैं। E0 की वैल्यू होती 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो E0 आता है तो इसकी वैल्यू पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मीन जिसपे एक चार्ज पर कई सारे फोर्स लग रहे हैं तो उस फोर्स को जो फाइंड आउट करने का मेथड है उसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये हुआ सारे फोर्सेस को ऐड करने के बाद। तो अगली चीज़ हम देखते हैं जो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ देखते क्या है। कूलम्स लॉ स्टेट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन और अट्रैक्शन बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस। मेन कूलम्स लॉ जो होता है वो दो चार्जेस के बीच, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो है दो चार्जेस होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी मतलब दो रुके हुए चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन को बताता है। मीन उनके बीच में कितना चार्ज होगा। तो इनका डेरिवेशन कैसे होगा। पहली बात तो है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 एंड Q2 के बराबर। मीन जो कूलम्स फोर्स होगा वो Q1 और Q2 के बराबर होगा, या कह सकते हैं दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन Q1 Q2 बढ़ाएंगे तो कूलम फोर्स भी बढ़ेगा। सेकेंड चीज़ है कूलम फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, और जब इन दोनों को मिलाएंगे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जब इस को हटाते हैं इन्वर्सली को या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं तो यहाँ पे हम इक्वल टू लगा के एक कांस्टेंट लगा देते हैं अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आया उसकी वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई E0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हुआ इसका फॉर्मूला। मीन ऐसे हमें ड्राइव करना है, उसके बाद फॉर्मूला लिख देना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो वैल्यू आई हैं। एक तो आया है E0, इसकी वैल्यू क्या होगी अभी हमने बताया 8.85 इंटू 10 टू पावर -12
कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये थी इसकी वैल्यू। और अगर यहाँ पे पूरे की वैल्यू देखा जाए 1/4 पाई E0, तो इसकी होगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इन दोनों की वैल्यू को रख के हम कोई भी चार्ज निकाल सकते हैं दो पॉइंट चार्ज के बीच में या स्टेशनरी चार्ज के बीच में। तो ये था कूलम्स लॉ। तो यहाँ पे वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर बाकी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने हैं तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन से चले जाइए, वहाँ पे आप सर्च कर लीजिए, देख लीजिए।